नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर अंदाज और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए और कैसे शेयर मार्केट में निवेश के ज़रिए आप अपने सेविंग्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस टिप। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। तो अगर आप एक एम्प्लॉय है या एक स्टूडेंट है तो आपको पता है कि सेविंग्स करना हम सभी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और कुछ प्रॉब्लम आने पर हमें बहुत पैसों की ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि अभी के समय लॉकडाउन के चलते बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हम अभी तक उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाए और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम फिर से हो सकते हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके सेविंग शुरू करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम में से हर कोई हर महीने कुछ अमाउंट तो ज़रूर सेव कर सकते हैं। तो अगर आप हर महीने 1000 रुपये भी सेव कर सकते तो भी साल के अंत तक आपके पास 12,000 रुपये जमा हो जाएंगे। तो उस पैसे को आप अपने पास रख सकते हैं या फिर उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप उस पैसे को अपने पास रखते हैं तो उससे आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है, महंगाई हर साल बढ़ रहा है। जैसे आज के समय में जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, वही चीज़ आपको एक साल बाद 105 या 110 रुपये में मिलेंगे। तो इसका मतलब है महंगाई जितना बढ़ते जाएगा, आपके सेविंग्स के वैल्यू भी उतना ही कम होता जाएगा। तो इसलिए बिना इंटरेस्ट रेट के आप उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते और उस पैसे का इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, तो आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या फिर आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप उस पैसे को इक्विटी या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दूसरी तरफ बैंक या फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन बैंक में आपका पैसा सेफ है, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको शेयर मार्केट में ही निवेश का ऑप्शन चुनना चाहिए और कैसे शेयर मार्केट में निवेश के ज़रिए आप अपने पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्सेल शीट या इवन कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अरिथमेटिक के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सिर्फ बेसिक नॉलेज के सहारे आप मार्केट से रिस्क फ्री अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को बैंक के सेविंग स्कीम में रख सकते हैं। तो वहाँ से आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो बैंक आपको बताएगा कि आपको आपके पैसे पे 4% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और बैंक में आपका पैसा भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो क्या सच में सेविंग स्कीम से मिले हुए रिटर्न रिस्क फ्री होते हैं? तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम का एक फॉर्मूला है टोटल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, जिसे रूल ऑफ 72 कहा जाता है, और जिसके मुताबिक सालाना मिले इंटरेस्ट रेट को अगर आप 72 से डिवाइड कर देते तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को डबल होने में लगभग कितना समय लग सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बैंक में 100 रुपये रखते हैं जहाँ से आपको सालाना 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उस रेट पे आपके 100 रुपये को 200 रुपये होने में करीबन 72/4 यानी कि लगभग 18 साल लग जाएंगे। तो अगर आप आज 10,000 रुपये बैंक में रखते हैं तो 18 साल बाद आपको 10,000 रुपये के बदले में 20,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या ये रिटर्न काफ़ी होता है? तो चलिए इसे पता करने के लिए आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इन्फ्लेशन का सरल मतलब होता है महंगाई। महंगाई जितना बढ़ेगा आपके सेविंग्स का वैल्यू भी उतना कम होता जाएगा। जैसे 10 साल पहले जो सामान आपको 100 रुपये में मिलते थे, वही सामान आज के समय में आपको 200 रुपये में मिलते हैं। इसका मतलब 10 साल पहले की 100 रुपये और अभी के समय का 200 रुपये में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है और इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई जितना बढ़ेगा आपके सेविंग्स का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। पिछले 20 सालों में हमारे देश का एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा है 4% से थोड़ा ज़्यादा। तो अगर फ्यूचर में भी हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 4% से भी आगे बढ़ा तो आपको आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे का डबल रिटर्न तो मिल जाएगा, लेकिन 18 साल बाद 20,000 रुपये का भी उतना ही वैल्यू होगा जितना कि आज के समय में 10,000 रुपये का है। तो इसका मतलब बैंक से आपको आफ्टर इन्फ्लेशन 0% का इंटरेस्ट रेट मिला है, और अगर हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 4% से भी तेज़ी से बढ़ा तो आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो आप समझ सकते सेविंग स्कीम से मिले हुए रिटर्न असल में सेफ नहीं होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट से आपको लगभग 7% या उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट आपको कहाँ से 7% का इंटरेस्ट रेट ला के देने में कामयाब रहते हैं। तो बैंक के पास कोई पैसे छापने की मशीन तो है नहीं, तो वो क्या करता है, वो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से मिले रिटर्न का एक हिस्सा आपको देते हैं।
तो अगर आप हिस्ट्रिकल रिटर्न देखें तो शेयर मार्केट शुरुआती समय से और लास्ट 10 साल में भी ऑन एन एवरेज सालाना 15% का इंटरेस्ट देने में कामयाब रहा है। तो इसका मतलब आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे से बैंक सालाना मिनिमम 15% का इंटरेस्ट रेट कमा रहा है और उसमें से आपको सिर्फ 7% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट के बदले डायरेक्ट शेयर मार्केट या इक्विटी में निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट द्वारा कमाए गए रिटर्न का पूरा हिस्सा आपको मिल सकता है। लेकिन इस बार की क्या गारंटी है कि मार्केट आगे जाके भी ऐसे ही रिटर्न देने में कामयाब रहेगा? तो देखिए, पहले तो अगर आप देश के सबसे बड़े 30 या 50 कंपनियों में इन्वेस्टेड रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ प्रॉब्लम आने पर वो सारे कंपनी एक ही दिन या एक ही साल के अंदर डूब जाएंगे। और बड़े कंपनियों के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है और ख़राब समय को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए जब खतरा टल जाएगा और सही समय आएगा तब वो बिजनेसेस भी अच्छा कर पाएंगे और उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर मार्केट से मिली रिटर्न भी बढ़ेगी। तो ऐसे में आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं। और इसके अलावा ऐसा भी नहीं कि 2020 साल में ही मार्केट पहली बार क्रैश हुआ है। इससे पहले 2000 और 2008 साल में भी मार्केट क्रैश हुआ है और तब क्रैश से 2 या 3 साल के बाद मार्केट ने पूरा रिकवर किया है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने में कामयाब रहा है। तो इससे तो यही तय होता है कि यहाँ से रिकवर करने में मार्केट को 2 या 3 साल का समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन सारे बिजनेसेस डूब जाएंगे और मार्केट का नामो निशान नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि बैंक के पास तो प्रोफेशनल मैनेजर्स है जिनको पैसे को रखना और अच्छे से इन्वेस्ट करना आता है, ऐसे में आप कैसे उनके जैसे रिटर्न कमा पाएंगे? तो देखिए, आपको उनके साथ कम्पीट नहीं करना है, बल्कि आपको भी एक इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना है जो कि पूरा मार्केट का कॉपी करे। ऐसे में आपको इंडिविजुअल बिजनेस चुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना पूरा मार्केट कमाएगा और आपके लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो अगर मार्केट फ्यूचर में भी 15% का ही सालाना रिटर्न देने में कामयाब रहा तो देखते ही इससे आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, 15% के सालाना रेट से आपके 10,000 रुपये को डबल होने में 72/15 यानी कि लगभग 5 साल लग जाएंगे। तो 5 साल बाद आपके इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये का वैल्यू होगा 20,000 रुपये। तो नेक्स्ट 5 साल यानी कि 10 साल बाद आपके इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये का वैल्यू होगा 20,000 रुपये का डबल यानी कि 40,000 रुपये। 15 साल बाद 80,000 रुपये, 20 साल बाद 1,60,000 रुपये, 25 साल बाद 3,20,000 रुपये और 30 साल के बाद 6,40,000 हो जाएंगे आपके 10,000 रुपये का वैल्यू। और 40 साल बाद आपके इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये का वैल्यू हो सकता है 25 लाख रुपये से भी ज़्यादा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल एरिथमेटिक है। ये कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख सकते हैं। और अगर आप बैंक में आपका पैसा रखते हैं तो 18 साल और 18 साल 36 साल बाद आपको सिर्फ 40,000 रुपये मिलेंगे और फिक्स डिपॉजिट से 7% इंटरेस्ट रेट में आपको 40 साल बाद लगभग 1,60,000 रुपये का करीब इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इक्विटी में आप दूसरे मीडियम से बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये पता है कि फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो 5 साल या 10 साल तक आप उस पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते। तो देखिए, जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शेयर मार्केट भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और अगर आप यहाँ पे लंबे समय तक जैसे कि 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो ही आपको फिक्स डिपॉजिट से बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप पूरे शेयर मार्केट से मिले रिटर्न को भी कॉपी करते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। निवेश करते वक्त आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कीजिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे ताकि आपको कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिल सके। और बोनस टिप के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शेयर मार्केट में हमेशा उतने ही पैसे की निवेश कीजिए जितना पैसा आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और हो सकता है कि पैसों की ज़रूरत पड़ने पर आपको मार्केट से लॉस लेके निकलना पड़े। इसलिए आप हमेशा शेयर मार्केट में उतने ही पैसे की निवेश कीजिए जितना पैसा आप मार्केट में लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आप साल में 12,000, 15,000 या 20,000 रुपये से जमा कर सकते हैं तो उसमें से 50% पैसे का ही सिर्फ इक्विटी में निवेश करिए और बाकी का पैसा आप सेव मीडिया में निवेश करिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।